हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए ही है। और ध्यान से देखिए, आज के लेक्चर में अपन कोण, अर्धक तथा त्रिभुज, इनसे रिलेटेड जो मिक्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी एडवांस लेवल के, वो क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करें। क्या लास्ट लेक्चर देख लिया? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा। हाँ, एडवांस वाले क्वेश्चंस करेंगे और एक दो अच्छे क्वेश्चंस पहले से शुरू करते हैं ना। तो रेखाओं दिश तथा दिश के लिए ज्ञात करें अधिक कोणार्धक न्यून कोणार्धक। अब ये क्वेश्चन उसके लिए बच्चे जिसको कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आया था चीजें, तो ध्यान से देखिएगा। बच्चे बोल रहा है ये दो रेखाएं, इनके लिए एक तो अधिक कोणार्धक निकालना है, एक न्यून कोणार्धक। तो ये जब निकालने होते हैं तब मैंने क्या बोला है, सीधा सीधा a1 a2 प्लस b1 b2 का मान निकालो। a1 a2 प्लस b1 b2। तो बताइए बच्चे a1 का मान कितना है, यही होता है ना a1 4 गुणा a2 का मान कितना है 5 प्लस b1 3 गुणा 12। तो ये कितना आ गया बच्चे प्लस का। तो इसका मतलब a1 a2 का जो चिन्ह आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इसका मतलब अपन जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो सूत्र में प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो कौन सा आएगा, अधिक कोणार्धक। अधिक कोण वाला आएगा प्लस लेने पे, और माइनस लेने पे कौन सा आएगा, न्यून कोण वाला। क्या ये बात समझ में आ गई कि जो चिन्ह इसका आ रहा है वही चिन्ह जब अपन सूत्र में लेंगे तो वहां अधिक कोणार्धक मिलेगा, और इसके विपरीत चिन्ह लेंगे तो न्यून कोणार्धक। तो सीधा सीधा सूत्र लगा देते हैं बच्चे, सूत्र लगा देते हैं सीधा सीधा 4x। अरे भाई कोणार्धक कैसे निकालते हैं ये तो समझ में आता ही है अपने को। तो √a² प्लस b² इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y माइनस 9 प्लस 9 ना, 12x प्लस 9 डिवाइड बाई 5² प्लस 12²। क्लियर है? तो ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 5 हो गया इसका वैल्यू। तो 4x प्लस 13y माइनस 6/5 इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाई इसका मान 13 हो गया। वज्र गुणा कर देते हैं, तो इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं। तो ये देखो 13 चौक 52, 52x प्लस 13 3 39y माइनस 13 6 78, यह इक्वल टू प्लस माइनस इस 5 को इधर गुणा कर दो बच्चे, 25x प्लस 60y। ध्यान से देखो 25 60 हो गया और 9 5 45। बच्चे वज्र गुणा करने पे ये आ रहा क्या, यही आ रहा क्या, देखो ध्यान से। बिल्कुल ठीक है। तो प्लस ले लो, प्लस लोगे तो क्या आएगा बच्चे, सबको इधर ले आते हैं। तो प्लस में सबको इधर लाओगे तो 27x, देखो 52 में से 25 27, माइनस का माइनस अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का 21y आ रहा है बच्चे। भाई 60 में से ये तो 21y, और ये इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 78 और माइनस 45 हो जाएगा, जो भी कितना हो रहा है ये आ जाएगा। ठीक है, और जब माइनस लेंगे तब क्या आएगा, पूरा का पूरा इधर आके ऐड होगा, पूरा का पूरा इधर आके ऐड होगा। तो माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे, देखो 77x 77x आ जाएगा ना, 25 तो 77, और ये आ जाएगा इधर आएगा, इधर आके ये आएगा। तो बच्चे ये कितना आ रहा है, प्लस का ये आ रहा है अपना 60 और 40, तो 99y, और बाकी वो भी इधर आएगा, वो इधर आएगा। तो ये माइनस का 78 प्लस का 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देख लो, और ये देखो लंबवत भी आते हैं एक दूसरे के, अगर आप ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक दूसरे के लंबवत भी हैं। तो अधिक कोण कौन सा होगा, ये तो अधिक कोण वाला होगा। ये तो प्लस लेने पे तो अधिक कोण आया है, माइनस लेने पे न्यून कोण आया, तो ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है। इसको ऐड करके लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से, अब जिसको बिल्कुल भी नहीं पता चला था उसके लिए क्वेश्चन मैंने लिया है कि क्या करना है सर एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन बच्चे ऐसा आएगा कि ये दो रेखाएं देगा, और आराम से आप समझ गए होंगे शायद। तो बिल्कुल चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब ये है समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के समीकरण। ये था, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएं जानते ना भाई, समद्विबाहु त्रिभुज था ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चे, ये वाला, इसकी समान भुजाएं होगी, एक ये और एक ये, और ये इसका वो हो गया असमान भुजा। ठीक है, कौन सी, ये समान और ये समान, इनकी समान भुजाओं की समीकरण ये है, तथा इसकी तीसरी भुजा बिंदु से गुजरती है तो इसकी तीसरी भुजा का समीकरण, मतलब त्रिभुज है अपना समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसकी
दो भुजाएं क्या समीकरण इसने दे दिया है 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक समीकरण दे दिया है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, इनका समीकरण। अब इस भुजा का समीकरण अपने को चाहिए, ये भुजा तीसरी भुजा। तो क्या है तीसरी भुजा के लिए, ऐसा क्या है जो अपन करें? तो तीसरी भुजा के लिए देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो तीसरी भुजा क्या होगी, समद्विबाहु है ये त्रिभुज। तो तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं से क्या बनाएगी, समान कोण। तीसरी जो भुजा है वो इन दोनों ही भुजाओं से समान कोण बना रही। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला, तीसरी भुजा दोनों ही भुजाओं से समान कोण बना रही है, इसलिए तीसरी भुजा इसके इन भुजाओं के कोण अर्धकों के समांतर, इन भुजाओं के कोण अर्धकों के समांतर होगी, कोण अर्धकों के समांतर होगी। क्यों बच्चे, क्यों होगी भाई, तीसरी भुजा दोनों ही भुजाओं से समान कोण बनाती है, इसका मतलब तीसरी भुजा है वो इन दोनों रेखाओं के जो कोण अर्धक आएंगे उनके समांतर होगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे कि अपन तीसरी भुजा की जो ढाल आती है वो ला सकते हैं किससे, इनके कोण अर्धकों से। और वो मैं बता भी देता हूं एक बार थोड़ा सा कि कैसे वो तीसरी भुजा इनके कोण अर्धकों के समांतर हो सकती है। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूं। तो ये तीसरी भुजा, ठीक है, तो या तो तीसरी भुजा ऐसे हो सकती है, मतलब इस वाले कोण अर्धक के समांतर, भाई दो कोण अर्धक आएंगे तो या तो ये तीसरी भुजा इस कोण अर्धक के समांतर, या फिर वो तीसरी भुजा इस कोण अर्धक के भी समांतर हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, तो देखो बच्चों मैं दोनों का ही एक डायग्राम बनाता हूं कि तीसरी भुजा की पॉसिबिलिटी एक तो ये है और दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है बच्चे, ये भी पॉसिबिलिटी है तीसरी भुजा ऐसे हो जाए, देखो ये त्रिभुज ऐसे बन जाए, ये अल्फा ये अल्फा, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखना समद्विबाहु त्रिभुज के लिए या तो तीसरी भुजा ये हो सकती है या तो तीसरी भुजा ये हो सकती है। और वो जो बिंदु दिया वो कौन सा बिंदु है बच्चे, ये -1,10, -1,10, तो ये है -1,10। तो ऐसे हो सकती है तीसरी भुजा या तो ये या तो ये। अब तीसरी भुजा ऐसे या ऐसे हो सकती है, तो इसका कोई पंगा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब तीसरी भुजा का अपने को लाना है ढाल, तो वो ऐसे ले आते हैं। अब तीसरी भुजा का ढाल लाने का पहला तरीका और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि वो इनकी भुजाओं की कोण अर्धक, अब कोण अर्धक की ढाल लाना पड़ेगा अपने को, तो भुजा की ढाल बराबर, तो तीसरी भुजा इन भुजाओं के कोण अर्धक और इसकी ढाल भी इनके आएंगे। तो बताओ कोण अर्धक लिख लेते हैं 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन अंडर कितना आएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन √2। अगर आप इससे इसको काटेंगे तो ये तो 5 आ जाएगा बच्चे, 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 3। ये √2 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, इसको वज्र गुणा कर दो तो 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 5y माइनस 3। तो अगर आप प्लस लोगे तो क्या आ रहा है, देखो बच्चे प्लस लोगे तो क्या आ रहा है 2x माइनस 2x आ जाएगा माइनस 6y और प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरा माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोण अर्धक, माइनस लोगे तो देखो 12x, माइनस लोगे तो 12x माइनस नहीं प्लस का 4y और माइनस लोगे तो ये प्लस का 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये आएगा। अब देखो एक ढाल इसका पहले वाले कोण अर्धक का ढाल कितना आ रहा है, इसका ढाल m की बात करें तो आप कितना आएगा इसका ढाल 1/3, और इसका कितना आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए। भाई दोनों कोण अर्धक क्या होते हैं, बच्चे, दोनों ही कोण अर्धक क्या होते हैं बच्चे, लंबवत होते हैं, इसलिए एक का ढाल ये तो एक का ही आएगा। इसलिए तीसरी भुजा की ढाल क्या आ गई, तीसरी भुजा की ढाल मतलब यहां से अपने को तीसरी भुजा की ढाल मिल गई, वो क्या, या तो -3 या तो 1/3। तो तीसरी भुजा की दो ढाल हो सकती है, या तो वो ऐसे हो सकती है या तो वो ऐसे हो सकती है। इसलिए तीसरी भुजा का समीकरण क्या लिख दोगे, समीकरण ये बिंदु है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू एक बार तो -3
और एक बार y माइनस 10 इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 1। ये दो आंसर आ जाए, ये दो आंसर आ जाए। तो ये तो इसको करने का अच्छा तरीका था। और इनफैक्ट मैं इतनी डीप जाके इसलिए बताया सो दैट आप समझ जाओ कि अच्छा इसका -1 आता है। बाकी मैं इसको लिखता और सीधा ही मैं बोल देता m इसका 1/3 है तो इसका -3। क्लियर है क्या बात? तो ये था एक तरीका इसको करने का, पहला तरीका। इसको करने का दूसरा तरीका सुनना बच्चे, अब ध्यान से बस सुनना है और उससे कर लेना है। जो आपको 5-6 मिनट लगा देगा वो तरीका क्या है? आप अगर जनरली इस क्वेश्चन को सोचोगे तो क्या सोचोगे कि तीसरी भुजा है ना सर, तीसरी भुजा इससे और इससे बराबर कोण बनाती है क्या? तो आप क्या बोलोगे, माना तीसरी भुजा की ढाल, माना तीसरी भुजा की ढाल माना तीसरी भुजा की ढाल कितनी है बच्चे? m3। अब आप क्या करोगे, इसका और पहली भुजा का कोण निकाल लेना, इसके तीसरी भुजा, देखो आप क्या कर रहे हैं, अपन कोण बराबर है ना, तो उसका अगर अपन लिटरली यूज करने जाएंगे कि भाई तीसरी भुजा इसके साथ जितना कोण बना रही है उतना ही उसके साथ बना रही है, तो उस चीज का यूज करने जाएंगे तो क्या लगाएंगे बच्चे कि तीसरी भुजा और पहली भुजा के बीच में कोण जो कि आ जाएगा tan अल्फा बराबर क्या? m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। पहली भुजा और तीसरी भुजा के बीच में कोण, अब इसका तो m3 मान लिया है, पहली भुजा का तो m1 आपको मिल जाएगा 7 है, देखो यहां से m1 का मान मिल जाएगा, पहली भुजा की ढाल 7 मिल जाएगी। ऐसे ही अब तीसरी भुजा और दूसरी भुजा के बीच में जो कोण आएगा वो भी tan अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि m2 माइनस m3 भाई दोनों से बराबर ही कोण बनाती है, तो 1 प्लस m2 m3। क्लियर है क्या बात? क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से अब यहां से m2 मिल जाएगी आपके पास, m2 कितने मिल जाएगी बच्चे? -1। तो देखो m2 है, m1 है और m3, अब दोनों को बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहां से किसका मान आ जाएगा? m3 का मान आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हो आप। m3 का मान लाने के लिए मेथड दूसरा कि मान लेते हैं उस तीसरी रेखा का ढाल m3 है, तीसरी रेखा और पहली रेखा के बीच में कोण निकालो, और तीसरी और दूसरी के बीच में कोण, और वो बराबर कर दो, तो यहां से भी m3 का मान आ सकता है। तो इससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे। हाँ, बिंदु से गुजरने वाली, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, खुद से ट्राई करो। और इसके अब मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि लिटरली आप कैसे सोच सकते हो क्वेश्चंस को, कैसे अपन सोचते हैं। तो पहला तरीका, इस क्वेश्चन को पहले आप बच्चे बहुत अच्छे से इसको ट्राई कर लो, नहीं देखो कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिंदु से गुजरने वाली रेखा निर्देशांक अक्षों a तथा b पर मिलती है। इस बिंदु से जो रेखा गुजर रही है 1,2 वो निर्देशांक अक्षों को मिल रही है a तथा b पर। मैं मान लेता हूं ये बिंदु ये है, ठीक है, ये निर्देशांक अक्ष है। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा इसको a पे मिलती है, इसको b पे मिलती है। ठीक है बच्चे, a और b समझ में आता है। अब क्या चाहिए, तो त्रिभुज OAB का केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज OAB, ओ क्या है? ओ तो मूल बिंदु ही होगा भाई, ये तो क्लियर ही है। त्रिभुज OAB का मूल बिंदु ज्ञात, मतलब इसके केंद्रक का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इसके केंद्रक का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करें? तो बच्चे 2-3 तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के। तो सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अपने को दिखा, अच्छा केंद्रक का बिंदुपथ, केंद्रक का बिंदुपथ मतलब तुम तो केंद्रक ही मान लो ना, जी को ही h कोमा के मान लो, जी को ही h कोमा के मान लो, इसी को मान लिया। जिस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए उसी को h कोमा के मान लो। पहला थ्योरी, हाँ पहला थ्योरी क्या, जिस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए उसको h कोमा के मानो। अब कुछ कंडीशन लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे भाई? इस रेखा पे प्रतिबंध है। अब पहले तो ये होता ना पहला स्टेप कि जिस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए h कोमा के मानो। अब प्रतिबंध लगाना है, प्रतिबंध कैसे लगाएं? तो इसके लिए बच्चे क्या होता है कि आप क्या करो, आपके पास ये है कि ये रेखा इससे पास होगी, तो इस रेखा का समीकरण लाने की कोशिश करते हैं। इस रेखा का समीकरण लाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, ये बिंदु लाना पड़ेगा, ये बिंदु 0 रहेगा और इसका ये बिंदु 0 रहेगा। अब ये y1 और x1 का मान चाहिए। क्या बच्चे, ये y1 x1 माने हैं मैंने? अरे मैं a और b बिंदु लाने का कोशिश कर रहा हूं, क्यों? सो दैट अपन इस समीकरण लिख पाए इस रेखा। तो a और b में ये तो 0 0 है, ये 0 होगा, ये x1 0 y1, x1 y1 का मान आ जाए तो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो कैसे लाएं?
तो इस त्रिभुज का जी कैसे आएगा, 0 प्लस x1 प्लस 0/3 कॉमा 0 प्लस 0 प्लस y1/3, ये आएगा इसका जी। और जी है क्या, एच के, तो एच के से इसका कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर 3h और y1 बराबर 3k। तो x1 y1 के वैल्यू ही आ गए, x1 y1। और आपके पास इतना विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए थोड़ी देर के बाद कि अच्छा ये h के, ये 0 0, ये 0 0, ये 0 0, इसका मतलब x1 को 3h ही होना पड़ेगा। x1 का वैल्यू सीधा ही लिख दो आप। अगर इस त्रिभुज का केंद्रक के h, के है तो आप x1 का मान सीधा ही 3h लिख दो। अपने ये निकाल के लाए हैं, ये दिमाग में ही हो जाना चाहिए इतना का। कोशिश करो कि ये दिमाग में हो जाए। अब प्रतिबंध लगाना है तो प्रतिबंध कैसे लगाएं, तो अब अपन करते हैं रेखा AB पे प्रतिबंध आएगा। तो रेखा AB में क्या आएगा, x/x अंतःखंड प्लस y/y अंतःखंड इक्वल टू 1। भाई ये ना x अंतःखंड, ये y अंतःखंड, तो इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो x/3h प्लस y/3k इक्वल टू 1। ये क्या आ गया बच्चे, h और k में एक संबंध आया, संबंध आया नहीं है अभी तो पूरा, h और k, x और y, xy को हटाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, ये रेखा AB आ गया। ये रेखा किस बिंदु से गुजरता है, बिंदु P से। देखो बिंदु P से गुजरेगा तो इसमें P को संतुष्ट करेगा। ये रेखा मतलब प्रतिबंध लाना है ना, अभी तो h और k में एक रिलेशन आया पर उसमें xy भी है, इनको हटाना है। तो अब देखो बच्चे, ये रेखा आया, ये रेखा किस, इस बिंदु से गुजरेगा तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। x की जगह 1 रखो तो 1/3h प्लस 2/3k इक्वल टू 1। तो ये आया। इसको सरल करना है, इस प्रतिबंध को सरल करना है तो क्या करो, 3h को कॉमन ले लो तो ये बनेगा k प्लस 2h इक्वल टू 3hk। क्लियर है, ये बनेगा, लघुत्तम ले लो, ये बनेगा। अब क्या करना है, बिंदु पर देखो hk में संबंध आ गया, उसको सरल भी कर लिया। बिंदु पर चाहिए तो क्या करो, h की जगह x, k की जगह y, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 3xy। तो ये आपका आंसर, यही आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है, कैसे लाया, पहले मैंने h, k माना, फिर मैं रेखा AB का समीकरण लाने गया, वो समीकरण लाया, प्रतिबंध क्या लगाया कि रेखा AB इस बिंदु से गुजरेगी, मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, और वहां से मेरा बिंदु बता रहा है। पहला तरीका ये था बच्चे, दूसरा तरीका देखते हैं हम। दूसरे तरीके में क्या होता है, बताओ कैसे करोगे, तुम बताओ, देखिए क्या कर सकते हो दूसरे तरीके में। तो बच्चे दूसरा तरीका ऐसा होगा आपका कुछ कि अपन इसी से शुरू करते हैं। ये रेखा 1,2 से गुजरती है क्या, 1,2 से गुजरती है। अब मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं इस रेखा का समीकरण लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकता हूं भाई, 1,2 से गुजरेगी तो मैं रेखा मान लूंगा, ये AB को क्या मान लूंगा, माना AB क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। क्या नहीं पता अपने को, इस रेखा का ढाल, उसको m बोल देते। अब यहां तक ठीक है, ये रेखा आ गई। अब अपने को तो इसके केंद्र का बिंदु पर चाहिए, तो ये बिंदु तो है मेरे पास, मेरे को a और b बिंदु मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो a और b बिंदु कैसे मिलेंगे बच्चे, a और b बिंदु मिलेंगे कैसे, तो एक के लिए क्या होता है बच्चे, y निर्देशांक 0 होता है, एक के लिए क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो इसमें y का वैल्यू 0 डालो। अगर आप इसमें y का वैल्यू 0 डालोगे बिंदु a के लिए, y निर्देशांक 0, तो इसमें y का मान 0 डालो तो ये क्या आया, -2 बराबर m x माइनस 1। तो m का भाग दे दो तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/m, 1 माइनस 2/m, 1 माइनस 2/m। y का मतलब x का मान क्या आएगा, 1 माइनस 2/m। तो ये बिंदु a का निर्देशांक निकालना समझ में आया, कैसे निकालेंगे, y का मान 0 डाल दो तो x का जो मान आएगा वही इसका। और ऐसे ये बिंदु b निकालना, तो किसका मान 0, यहाँ x का मान 0 रहेगा, x का मान इसमें 0 डाल दो, x का मान इसमें 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस m। देखो ध्यान से देखो बच्चे, 2 माइनस m आ रहा है, 2 माइनस m आ रहा है। तो ये अपने पास बिंदु के इसके शीर्ष आ गए। अब इसका g निकाल लेते हैं। अब g क्या आएगा,
अब जी दिस प्लस दिस बाई 3, तो दिस प्लस दिस बाई 3, तो 1 माइनस 2m बाई 3। भाई सबको जोड़ दो x निर्देशांक और इसके y निर्देशांक, तो 2 माइनस m बाई 3। अब ये g आ गया। अब अपने को क्या चाहिए बच्चे, इस g का ही बिंदु पद चाहिए क्या। देखो मैं क्या करा, ये रेखा मानी, a और b लाया, फिर j ले आया, ये बिंदु आ गया। इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए तो क्या करेंगे बच्चे, इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए तो क्या करेंगे बच्चे, बताओ। देखिए बताओ, अच्छे से बताओ बच्चे, h कोमा k मानेंगे क्या। अगर किसी बिंदु का बिंदु पद चाहिए तो इसको क्या मानेंगे, h कोमा k। इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए था, इसको h कोमा k मान लिया मैंने। बताओ तो क्या आएगा, 1 माइनस 2m बराबर 3h और 2 माइनस m बराबर 3k। यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है। अब मेरा m क्या है, यहां से मैं से किसको हटाना है, यहां से मुझे किसको हटाना है। अरे बिंदु पद कैसे आता है, अगर कोई प्राचल है तो उस प्राचल को हटाना है। प्राचल कौन है, m। भाई m मैंने माना था तो m को हटा दो यहां से। m को कैसे हटाएं, तो ऐसे हटा सकते हैं। एक तरीका तो ये रहा, 2/m इक्वल टू क्या करो 3h माइनस 1 और माइनस m बराबर क्या कर दो 3k माइनस 2। अब इन दोनों को गुणा कर दो। देखो बच्चे ध्यान से देखो, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। क्या इन दोनों को गुणा करने से h के m हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। इन दोनों को गुणा कर दो, या इसे बोल दो यहां से m का मान उठा के यहां रख दो, तो गुणा कर दो, एक ही बात है। तो गुणा करोगे तो इधर तो आ जाएगा 2 बराबर 3h माइनस 1 और 3k माइनस 2। गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये यही है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये यही है बच्चे। कैसे है यही वो देखते हैं अपन। तो देखो क्या करोगे, इसको गुणा करोगे तो 2 बराबर 9h और माइनस का 3k और माइनस का 6h और प्लस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 कॉमन लेके काटेंगे, 3 कॉमन लेके काटेंगे तब आएगा ये 3h बराबर 2h प्लस k, 3h के बराबर 2h प्लस k। और जिसमें इसमें h की जगह x डालेंगे, k की जगह y, तो यही आ रहा गया बच्चे, तो यही आएगा। तो बच्चे ये दो अलग अलग तरीके बताए मैंने, और ऐसे सभी क्वेश्चंस को शायद आप इस तरीके से कर सकते हो और इस तरीके। ध्यान से देख लो, अब थोड़े बड़े हो गए हैं अपन, अब अपन अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो या तो इसको जी h कोमा k मान के शुरू कर दो, या फिर जो चीजें अपने पास है, और ऐसा अपन बहुत बार करेंगे। अगर एक ही बिंदु दिया है मेरे को, ऐसा बोला है एक बिंदु है, उससे एक रेखा गुजर रही है, तो मैं उस रेखा को ये मान सकता हूं, अरे एम ही तो नहीं है, एम तो आ जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, ये भी एक काफी अच्छा अप्रोच अपने पास है, बहुत अच्छा अप्रोच है और कई बार यूज करेंगे। एक बिंदु दिया है तो उससे जाने वाली रेखा कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 गुणा एम एक्स माइनस x1। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्लियर है बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से देखिए, और ये क्वेश्चन आप करिए बच्चे, इसको करिए, ध्यान से करिए, ध्यान से करिए। क्या कर सकते हैं इसका, यदि एक त्रिभुज के दो अंतः कोणर्धक देश तथा दिश है तो उसके अंतः केंद्र का बिंदु पद। तो क्या है, त्रिभुज के दो अंतः कोणर्धक ही है, और किसका बिंदु पद चाहिए, अंतः केंद्र का। तो अंतः केंद्र क्या होता है बच्चे, अंतः केंद्र क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु अंतः कोणर्धकों का। यही होता है। तो बच्चे आप जल्दी से कर डालो बच्चे, जल्दी से कर डालो ना। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद चाहिए, इन दोनों रेखाओं के। अरे भाई क्यों, क्योंकि अंत के अंदर क्या आएगा, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और उसका बिंदु पद निकालते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आप निकाल सकते हो बच्चे, इनका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू ए, और एक है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू बी। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक से x का मान निकाल के दूसरे में डाल दो, या फिर ऐसा कर लो, इसको किससे गुणा कर दो। देखो इनको अपन y को हटा देते हैं यहां से, कैसे हटाएंगे, इसको कर देते हैं गुणा, एक को गुणा कर देते हैं अपन किससे, cos अल्फा से,
और इसको साइन अल्फा से, फिर जोड़ देते हैं। पहली को कोस अल्फा से गुणा कर रहा हूं पूरी को, और दूसरी को साइन अल्फा से, फिर जोड़ रहे हैं। तो कोस अल्फा से गुणा करूंगा तो ये तो खत्म, ये और ये तो खत्म हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एक्स कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1, और ये y वाला 0 हो गया। ध्यान से देखना, इसको कोस अल्फा से गुणा कर दो तुम पहले, इसको साइन अल्फा से, फिर जोड़ो तो ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, और ये खत्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा a कोस अल्फा प्लस b साइन अल्फा। तो x का मान आ गया बच्चे a कोस अल्फा प्लस b साइन अल्फा। तो x निर्देशांक आ गया, x निर्देशांक। अब y निर्देशांक निकालना है तो क्या कर दो, या तो ऐसे कर दो, इसका मान इधर रख दो, या फिर ऐसा कर लो कुछ कि इस बार किसका चाहिए अपने को, y चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको तो साइन अल्फा से गुणा कर दो, और इसको कोसल, मतलब वो गुणांक समान बना रहे हैं, और 1 और 2 को माइनस कर दो। तो मतलब क्या करना है इस बार, 1 गुणा साइन अल्फा माइनस 2 गुणा कोस अल्फा। 1 में साइन अल्फा से गुणा करो, 2 में कोस अल्फा से गुणा, फिर माइनस करो, तो ये x साइन अल्फा कोस अल्फा, ये x साइन अल्फा, तो ये तो कट जाएगा। y वाले के गुणा में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। ये a साइन अल्फा माइनस b कोस अल्फा, ये आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया बच्चे, y का मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया, देखो ये आ गया ना y, तो ये y आ गया, ये x और y, ये मतलब क्या आ गया बच्चे, उनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब इसका, अगर इसका मुझे बिंदु पद चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इसका मुझे बिंदु पद चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु आ चुका है, उसका बिंदु पद चाहिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु जो आना था अंत के अंदर आना था, वो a कोस अल्फा प्लस b साइन अल्फा कॉमा a साइन अल्फा माइनस b कोस अल्फा, ये आ चुका है। इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए तो इसको h कोमा के मान लिया, इसको h कोमा के मान लिया। अब क्या करूं, इसका h कोमा के तो मैंने मान लिया है, तो अब इसका बिंदु पद निकालने के लिए मैं क्या करूं, तो इसका बिंदु पद निकालने के लिए बच्चे एक तरीका आपको ये दिख सकता है कि h का मान तो ऐसा आ रहा है, k का मान ऐसा आ रहा है, तो अब अपन अल्फा को हटाएंगे यहां से। अब साइन अल्फा कोस अल्फा को कैसे हटाएंगे, तो h का मान आ रहा है a कोस अल्फा प्लस b साइन अल्फा। बच्चे हाँ, बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं ये एक बार, इसलिए कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि कितना टाइम आप वेस्ट कर सकते हो इसमें। अब यहां से बिंदु पद लाने के 2 तरीके हैं, यहां से बिंदु पद लाने के 2 तरीके हैं। पहले मैं बड़ा वाला ही बता देता हूं कि आप यहां से किसका मान निकालो, साइन अल्फा कोस अल्फा का हटाना है। अगर साइन अल्फा कोस अल्फा को हटाना है तो एक लंबा तरीका जो है यहां से, वो तो ये है कि आप क्या करो, साइन अल्फा का मान निकालो इन दोनों समीकरणों से, और कोस अल्फा का मान निकालो, और फिर क्या कर दो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो ये तरीका है बच्चे लॉन्ग, यहां से साइन अल्फा का मान निकालो, कोस अल्फा का मान निकालो, और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 में डाल दो। तो ये तो बहुत लंबा है। दूसरा यहां से तरीका है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, और बहुत ध्यान से देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसा करने से होगा क्या, इसका स्क्वायर मतलब पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो ये ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। तो स्क्वायर करके जोड़ोगे ना, अब अपन खोलेंगे तो यहां आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहां आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर। गौर से देखना, यहां आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहां आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, वो बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आएगा ये 2ab साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आएगा माइनस 2ab कोस अल्फा साइन अल्फा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख देंगे, तो ये आ गया। तो बच्चे ये इतना लंबा है, बच्चे ये इतना लंबा है, कितना लंबा है, इतना लंबा है क्वेश्चन। और इस तरीके से करोगे तो और भी लंबा है, इस तरीके से करोगे तो और भी लंबा है। अब मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस का बेस्ट वे। अब ध्यान से देखो बच्चे, इसका बेस्ट वे अपन देखते हैं, बेस्ट वे कि इसको सबसे बेस्ट क्या ऐसा तरीका है जिससे सबसे फास्ट अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कौन सा वो तरीका है। तो बच्चे
क्या चाहिए आपको? इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ चाहिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ चाहिए आपको। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ आपको चाहिए। यही बोल रहे हो बच्चे? तो मुझे यह बात बताओ, क्या वो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों को संतुष्ट करेगा? क्या वो प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा? या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो x और y के मान ही है क्या? इनको सरल करके जो अपन x और y के मान लाएंगे वही प्रतिच्छेद बिंदु है क्या? देख लो, इनको सरल करके जो x और y के मान लाए हैं वही तो प्रतिच्छेद बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, मतलब x और y का बिंदु पथ चाहिए। तो थ्योरी क्या रहेगा, x और y मतलब उसके प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु अपन x और y को ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु वही होगा जो इसको सोल्व करके आप लाओगे x और y के मान। तो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ मतलब x और y का बिंदु पथ मैं बोल सकता हूं। अब मुझे ये बताओ, पर जब आप वो और क्या बिंदु पथ निकालोगे तो बच्चे किसको हटाओगे? अल्फा को ही हटाओगे। तो अगर मैंने इन दोनों समीकरणों से सीधा ही अल्फा हटा दिया तो किसका बिंदु पथ आ जाएगा? इनके प्रतिच्छेद बिंदु का। तो खत्म। इन दोनों समीकरणों से आपको साइन अल्फा और कोस अल्फा हटाना है। सीधा ही हटा दो बच्चे, सीधा ही हटा दो। कैसे? और वो सीधा हटता हुआ दिख रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आप करोगे तो देखो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ऐसा करोगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ साइन स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। और वो 2ab वाले कट जाएंगे, इसमें 2xy कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बच्चे एक लाइन का है, ये क्वेश्चन बच्चे एक ही लाइन का है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु आएगा एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई का ही बिंदु पथ चाहिए, मतलब किसको हटाना है? अल्फा को। तो ये बच्चे एक लाइन में हो जाएगा। बस ये चीजें मैंने जो बोला वो कनेक्ट कर पाए तो आप बहुत से क्वेश्चंस में मजे कर दोगे। और ये सर आपको कैसे पता चला? स्क्वायर करके जोड़ देते बच्चे, वो ध्यान से देखो, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वजह से हट जाएगा, और जो 2ab वाला आएगा वो कट जाएगा आपस में। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, और कोशिश करो कि आप अपन ऐसे कर पाए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। चलो तो बच्चे ये बहुत गजब की क्वेश्चन है, बहुत गजब की, कि माध्यिका का कोणार्धक और लंब समद्वि भाजक के अनुप्रयोग। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें माध्यिका को इन्वॉल्व करना होता है, या कोणार्धक को, या लंब समद्विभाजक को। तो इनको कैसे करें? मोस्टली होगा क्या ऐसे क्वेश्चंस में, एक आपको त्रिभुज देगा, उसका ये शीर्ष दे देगा, एक शीर्ष दे देगा, ये दे देगा। इसके बाद में वो क्या देगा आपको? वो आपको दे देगा कि इसका क्या है, इस वाली का एक कोणार्धक दे देगा, इस वाले का एक कोणार्धक दे देगा कि इस वाले कोण का एक अर्धक है, मतलब एक कोणार्धक दे दिया आपको, ठीक है। इस वाले कोण का एक अर्धक दे देगा। थोड़ा अच्छा तो नहीं बना यार ये कोणार्धक, तो अच्छा बना लेते भाई। इस वाले कोण का अर्धक दे देगा, ठीक है, एक ये कोणार्धक दे देगा, इसका ये कोणार्धक दे देगा। और क्या दे देगा? एक कई बार क्या दे देगा? दो कोणार्धक दे देगा। कई बार तो दो कोणार्धक ही दे देगा। जैसे मान लो ये एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, कि ये दो कोणार्धक, एक कोणार्धक ये है, एक कोणार्धक ये है। तो इस वाली भुजा का समीकरण लाओ, इस वाली भुजा का समीकरण लाओ, या बी और सी का मान लाओ, एक ही बात। तो अगर वो दो कोणार्धक ही दे दे आपको, अगर वो दो कोणार्धक ही दे दे तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कैसे यूज करोगे इस इंफॉर्मेशन का कि उसने दो कोणार्धक दिए? तो इसके लिए बच्चे क्या होता है, देखो कोणार्धक में एक कल अपने स्टेटमेंट लिखा था, अगर मैं किसी भी इस लाइन और इस लाइन का कोणार्धक है तो इस बिंदु का अगर प्रतिबिंब लेता हूं तो वो कहां आएगा बच्चे? इस पे क्या बोला मैंने?
इस लाइन और इस लाइन, इस रेखा और इस लाइन रेखा का ये है कोण अर्धक। तो अगर इसमें मैं इस कोण अर्धक में अगर मैं इस बिंदु ए का प्रतिबिंब लेता हूं तो ये कहां आएगा, इस वाली रेखा पे आएगा। ये बात कल देखी थी अपन ने, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। और ऐसे ये कोण अर्धक है इस रेखा और इस रेखा का, इसका मतलब इसमें भी अगर मैं प्रतिबिंब लूंगा तो ये बिंदु कहां आएगा बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? तो कोण अर्धक का यूज कैसे कर सकते हैं कि इस रेखा और इस रेखा का कोण अर्धक है ये, तो इस कोण अर्धक में इस बिंदु का प्रतिबिंब लिया जाएगा तो वो कहां आएगा, इस वाली भुजा पे, मतलब इस रेखा पे, या इस वाले में इसका लोगे तो भी इस पे। तो ये ध्यान रखना, और इसका कंसेप्ट बताया था, और कल वाला लास्ट लेक्चर में, क्लियर है क्या? अब कई बार क्या दे देगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी, मतलब इसके निर्देशांक दे देगा। फिर बोल देगा इसका क्या है, इसका बच्चे ये है लंबवर्धक, लंबवर्धक दे देगा। इसका कैसे यूज करोगे, तो इस लंबवर्धक का कैसे यूज करोगे, लंबवर्धक का मतलब ये और ये तो बराबर है, और ये इसके लंबवत भी है। इसका मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करोगे, तो इसका यूज बच्चे अपन ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जब इस ए का इमेज लेंगे तो ये कहां आएगा, यहीं पे आएगा। क्यों यहीं पे आएगा, इसका प्रतिबिंब इसमें यहीं आएगा। क्यों आएगा, अरे भाई इस वाले बिंदु का इसमें प्रतिबिंब यहीं क्यों आएगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है और ये लंबवत है, इसलिए ये ए डैश मतलब ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब। तो ए का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, बिंदु बी आ जाएगा सीधा इसमें। तो अगर लंब समद्वि भाजक दे दिया तो कुछ भी नहीं चाहिए बच्चे, सीधा सीधा प्रतिबिंब ले लो। क्लियर है? और ऐसे ही कई बार क्या दे देता है वो, दोनों लंब समद्विभाजक देगा तो सीधा ही आ जाएगा। कई बार क्या दे देता है, फिर वो माध्यिका दे देता है। कई बार फिर वो क्या दे देता है बच्चे, माध्यिका दे देता है। ये माध्यिका, माध्यिका का कैसे यूज करेंगे, माध्यिका का यूज ऐसे करेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, इसका मतलब ये P है, क्या है, मध्य बिंदु। तो माध्यिका का यूज कैसे करेंगे, माध्यिका का यूज ऐसे करेंगे कि इसका और इसका मध्य बिंदु क्या है, P, मतलब P बराबर AC का मध्य बिंदु। इस टाइप से माध्यिका का यूज कर लेंगे, एक तो इस टाइप से, और दूसरा ये बिंदु B, ये बिंदु B किस पे, इस माध्यिका पर है, तो इस टाइप से माध्यिका का यूज करेंगे। माध्यिका का यूज एक तो ये होगा कि इसका और इसका मध्य बिंदु ये है, दूसरा ये बिंदु माध्यिका जो होती है शीर्ष से जाती है, इसलिए ये इसका बी बिंदु इस माध्यिका पे होगा। तो इस टाइप से या तो देगा वो कोण अर्धक, या तो देगा लंब समद्विभाजक, या तो देगा माध्यिका। तो कुछ भी दे बच्चे, सबके बारे में अपन जानते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोण अर्धक वाला। कोण अर्धक वाले का यूज कैसे करना है, तो कोण अर्धक आएगा तो क्या करोगे, इसका प्रतिबिंब लोगे वो इस पे आ जाएगा, बस खत्म। और लंब अर्धक वाले का देख ही रहा है, माध्यिका का थोड़ा सा जुगाड़ से ही यूज करना होता है। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस। क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, पहला है, यदि त्रिभुज में ए दो माध्यिकाएं, यदि त्रिभुज में ए है, त्रिभुज में ए दिया है अगले ने, ए है मान लो -2, 5 तथा दो माध्यिकाएं। अब दो माध्यिकाएं कौन से शीर्षों से जाने वाली है भाई, इसने ये तो नहीं दिया ना ये कौन से शीर्ष से जाने वाली माध्यिकाएं, तो क्या ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है? देखो अपन इतना चेक कर सकते हैं कि ये इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो संतुष्ट कर रहा है क्या, 5 बराबर -2 + 3 नहीं कर रहा। क्या ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, 35 बराबर -2 + 17 नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ना तो ये माध्यिका, ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, ना ही ये इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये माध्यिकाएं कौन सी है बच्चे, एक तो इस शीर्ष से जाने वाली, तो इस माध्यिका का नाम दे देते हैं y बराबर x + 3, और एक किस शीर्ष से जाने वाली, तो इस माध्यिका का नाम दे देते हैं बच्चे क्या, 7y बराबर x + 17। तो ये दो माध्यिकाएं, एक है y बराबर x + 3, एक है 7y बराबर x + 17। अब अपने को क्या निकालना है, शीर्ष b तथा c ज्ञात करें। शीर्ष b तथा c ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करें, तो माध्यिकाओं का यूज कैसे करें हम, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु भी होगा और ये भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो इनका यूज कैसे करें, बी और सी निकालना है। तो बी और सी के लिए देखो पहला यूज तो ये करेंगे,
ये बिंदु भी इस रेखा पर है क्या, देखो ये बिंदु भी इस रेखा पर है क्या, तो इसको अल्फा कोमा अल्फा प्लस 3 मान सकते हैं, ठीक है क्या। और ऐसे ही सी को क्या मान सकते हैं अपन, ये जो बिंदु सी है वो इस रेखा पे ही है, तो इसको बीटा कोमा 17 प्लस बीटा प्लस 17 बाई 7 मान सकते हैं, ये बात है। इसके बाद क्या यूज करें, देखो ये बिंदु भी इस रेखा पे था तो अल्फा अल्फा प्लस 3 मान लिया, ये इस रेखा पे था तो इसको मान लिया। अब इनका मान कैसे ले, तो इनके मान के लिए देखो बच्चे, इस बी और ए का मध्य बिंदु एफ बोल देता हूं, एफ इसका और इसका मध्य बिंदु एफ, एफ क्या होगा, इसका और इसका मध्य बिंदु निकालो, तो ये आएगा अल्फा माइनस 2/2 कोमा ये अल्फा प्लस 3 प्लस 5/2। ये जो बिंदु है ये कौन सी रेखा पे, ये देखो इस माध्यिका पे, ये बिंदु एफ इसको संतुष्ट करेगा, तो एफ एफ किसको संतुष्ट करेगा, एफ इस माध्यिका के ऊपर ही है ना, बिंदु एफ इस माध्यिका के ऊपर है तो इसको संतुष्ट करेगा 7y = x + 17 को। तो ये डाल दो यहाँ पे, तो y का मान कितना है 7 × y का मान अल्फा प्लस 8/2 इक्वल टू x का मान कितना है अल्फा माइनस 2/2 प्लस 17। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, सरल करोगे तो क्या आएगा 2 का, तो 7 अल्फा प्लस 56 इक्वल टू अल्फा माइनस 2 प्लस 34, 2 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 अल्फा, 6 अल्फा बराबर कितना आ रहा है बच्चे, 6 अल्फा बराबर ये हो गया 32, 32 इसको से माइनस कर दो तो 6 अल्फा बराबर 56 माइनस 32, माइनस का 24 आ गया, अल्फा 4 आ गया बच्चे माइनस का, देखो ध्यान से देखो ये 32 हो गया तो 4, अच्छा हाँ, तो अल्फा का मान -4 आ गया, अल्फा का मान -4, अल्फा का मान -4 आ गया, इसका मतलब बी क्या आ गया बच्चे, बी क्या आ गया मतलब -4, -1, तो ये बिंदु बी आ गया, ये बिंदु बी आ गया। और ऐसे ही बीटा का मान कैसे लाएंगे, इसका और इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं जो कि क्या आएगा ई, ई क्या आएगा बच्चों, ई क्या आएगा 10 + 10/2, तो बीटा -2/2 कोमा 10 + 10/2 तो 5 प्लस बीटा प्लस 17/7/2 ये आ गया। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ये क्या आ गया बीटा -2/2 कोमा 7 लघुत्तम ले लो तो ये 14 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो बीटा प्लस 35 और 17 52 हो गए क्या बच्चे, 35 17 52, तो ये आ गया। अब ई किसको संतुष्ट करेगा, y = x + 3 को, ये किसको, ये जो है वो इस माध्यिका पे, तो y = x + 3 को, y = x + 3 को संतुष्ट करेगा तो करा दो भाई, y का मान बीटा प्लस 52/14 इक्वल टू x, बीटा -2/2 प्लस 3, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा प्लस 52 इक्वल टू 14 से तो 7 बीटा -14 प्लस 42, ये आ रहा बच्चों, ये आ रहा बच्चों, तो देखो कितना हो गया 6 बीटा इक्वल टू 14 42 है ना, तो ये 28 है, 28 इधर इसमें से घटाओ, 28 इसमें से जाने दो तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, या 28 जाने दो, 28 जाने दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, इधर 28 इधर ले आओ, 28 से जाएंगे तो ये आ जाएगा 24, तो बीटा का वैल्यू भी कितना आ रहा है 4, बीटा का वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट सी क्या आ गया 4, 17 4 21/7 3 4,3। तो ये आगे बच्चे बी और सी के मान, बी और सी के मान ये आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें तो थोड़ा सा जुगाड़ी करना है, वो अपना बिंदु मानने वाला खेल लगाना है, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको, क्या ये बात क्लियर है कि कैसे अपने को जुगाड़ लगाना है, क्या बच्चे क्लियर है क्या, अरे हो जाना चाहिए आराम से, बहुत बढ़िया, अच्छे से देखो। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए बच्चे, त्रिभुज एबीसी में कोण बी का अर्धक ये है, और त्रिभुज एबीसी में कोण बी का अर्धक ये है, एसी भुजा का लंबर्धक ये है, तो एक तो दिया है ए बी सी, एक तो बी का अर्धक दिया है, एक तो भुजा बी का अर्धक y = x है, दूसरा है AC का लंब अर्धक,
AC, भुजा AC का लंबवर्धक, भुजा AC का लंबवर्धक, तो AC का लंबवर्धक दिया है, तो भुजा AC का लंबवर्धक है, तो भुजा BC का समीकरण, ये देना ही भूल गए। तो एक को ले लो भाई, 0 0 ले लो, 0 0 तो नहीं ले सकते, यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा कोई बिंदु ले लो, 2,1 ले लेते हैं। तो ये है 2,1 है, बिंदु ये माना भाई, ए लिख लेना, ए दिया होगा अपने को क्वेश्चन में, जहां ए कितना है 2,1 है। तो अब बच्चे इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए BC का समीकरण। तो देखो बच्चे, इसका समीकरण है x + y + 2 = 0। अगर अपन इस बिंदु का, देखो बच्चे ये है लंबवर्धक, इस भुजा का लंबवर्धक, कैसे यूज करोगे इसका, कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये लंबवत भी है, तो इसका ये क्या होगा, इमेज, मतलब ए का इमेज कहाँ आएगा, इस रेखा में ए का प्रतिबिंब कहाँ आएगा, इस पे। तो इस रेखा में प्रतिबिंब निकालना है, तो बताओ क्या, x - x1 by 1, y - y1 by 1 = -2 टाइम्स ये वाला बिंदु इसमें डालो, ये वाला बिंदु इसमें डालो, तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसमें ये वाला बिंदु इसमें डाल दो तो कितना, 2 + 1 3 5 बटे a² + b² 2, तो ये कितना आ जाएगा, -5। तो ये x का मान कितना आ जाएगा, इसको बराबर कर दो, -3। y का मान कितना आ जाएगा, -4। क्या ये बात क्लियर है, x का मान -3, y का मान -4, तो c का निर्देशांक आ गया -3, -4। ऐसे ही इस कोणर्धक का क्या यूज करें, b का जो कोणर्धक दिया है इसका क्या यूज करें, कोण B का अर्धक y = x है, तो इसका क्या यूज करें, तो इसका यूज भी ऐसे होगा, अगर इसका अपन इसमें इमेज लेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे A क्या आएगा बच्चे, भुजा BC पे रहेगा, इन दोनों का कोणर्धक ये है, तो इस वाले का प्रतिबिंब इस पे आएगा, तो इस बिंदु का y = x में प्रतिबिंब क्या आएगा, 1,2। अरे अल्फा बीटा का बीटा अल्फा ना, ये जानते हैं सही। तो ये आ गया। अब भुजा BC का समीकरण चाहिए। BC का समीकरण कैसे निकालोगे, ये बिंदु और ये बिंदु आ गया, तो BC का समीकरण, बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, BC का समीकरण y - 2 = x - 1, और इसका ढाल देखो 6/4, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, तो 6/4 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, और यही आंसर है। तो y - 2 = 3/2 x - 1, तो ये आ गया। ठीक है बच्चे, अब अपने को क्या चाहिए, तो यहां तक कंप्लीट आ गया। BC का समीकरण ज्ञात करो, आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्या। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे अच्छा वो ये है कि शीर्ष B ज्ञात करो। कोई शीर्ष B पूछ ले तो कैसे करोगे, ये अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो कैसे ज्ञात करोगे, तो ये कैसे कर लोगे बच्चे। शीर्ष B क्या है, BC और इसका y = x तथा BC का प्रतिच्छेद बिंदु, y = x और BC का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। देखो इस वाली समीकरण, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसमें y = x डाल दो तो काम हो जाएगा अपना। y माइनस, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 2y - 4 = 3x - 3, और y = x भी डाल दो इसमें, तो y की जगह x की जगह y डाल दो या y की जगह x डाल दो, तो क्या आ जाएगा 2x - 4 = 3x - 3, तो x का मान कितना आ जाएगा -1। x का मान -1 आ गया, तो ये आ जाएगा -1, तो ये आंसर है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, आप आराम से निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे अपन यूज कर सकते। तो देखिए बच्चे, ये अपना DPP है, अगर आप आराम से करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आराम से करिएगा, कर सकते हैं क्या। ये इसके आंसर्स हैं। अगर दिक्कत आती है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप बिल्कुल, मंडे को 8:15 बजे। क्या बात क्लियर है। और ऐसे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।